हम लोग जैसे भी 2026 में बैठे हैं, तो 2030 की अगर बात करें तो उस टाइम तक क्या चेंजेस आ गए रहेंगे? क्लाइमेट चेंजेस और भी आपको फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं, अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, सुनामी भी सुनने को मिल सकती है। जो भी नेचुरल कैलामिटीज है वो आपको और सुनने को मिल सकते हैं। ओके। तो सतयुग में जब हम लोग एंटर करेंगे, हम्म। तो सतयुग में जब लोगों का एंटर होगा तो किस टाइप से होगा? कैसे, मतलब ये डिसाइड कैसे होता है कि अब सतयुग आने वाला है फिर से? देखिए, जो भी युगों का ट्रांजिशन है वो कॉन्शियसनेस ट्रांजिशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हम एक युग से इसमें एंटर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कॉन्शियसनेस ट्रांजिशन है। जैसे जैसे लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस जो चेंज होने लगेगी, समाज हमारा सुधरने लगेगा, जस्ट लाइक कि बदलने सतयुग लगेगा, के लेवल पे अच्छे कार्य लोगों के होंगे। करने लगेंगे। एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली जो भी आपको ये उसके जो इफेक्ट्स दिख रहे हैं, जिस तरह की कैलामिटीज एंड ऑल, तो जो लोग शायद बहुत ही बुरे स्तर पर है या बहुत ही गलत मार्ग पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ उन्हें उसका कॉन्सिक्वेंस तो झेलना ही पड़ेगा। तो वो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका भी फिल्ट्रेशन हो रहा है लोगों के अंदर। फिर जो डोमिनेंस, जैसे मैंने आपको बताया सतयुग में डोमिनेंस था, अच्छाई की डोमिनेंस थी, वैसे ही जब वो डोमिनेंस आ जाएगा, सत का डोमिनेंस, जब वो चारों पिलर्स का डोमिनेंस फिर से दिखेगा, तो वो हम सतयुग में फिर से एंटर ओके, तो कलयुग का वहां से अंत होके सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। जी। जो ये युगों का जो पीरियड्स होता है, इतने साल का ये युग हुआ, ये कैसे डिसाइड हुआ था? देखिए, ये तो हमारे पुराणों में भी, जैसे विष्णु पुराण में भी है कि कलयुग का या सारे युगों के बारे में है, तो ये तो शास्त्र में ही लिखा है। और बाकी जो उनकी जो ज्योतिष गणना भी होती है, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। अगर आप कैलकुलेशंस देखोगे तो जो भविष्य मल्लिका के बहुत सारे आचार्य हैं जो भविष्य मल्लिका के बारे में बात करते हैं, वो उनका कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो उस चीज पर मानते ही नहीं है कि 4,32,000 का कलयुग है। उनका कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। ओके। तो हम ये भले ही लिखा है, पर उनके कैलकुलेशन के हिसाब से हम ये बहुत क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन सा कैलकुलेशन करेक्ट। कैलकुलेशंस हर जगह अलग अलग होता, तो ये जो 4,32,000 की कैलकुलेशंस है, ऐसा भी कहा जाता है कि दिन रात मिलाकर 2 दिन होते, कुछ ऐसा भी हाँ कहा जाता है। बिल्कुल, वो तो ये क्या है? कैलकुलेशंस वो आई थिंक एस्ट्रोलॉजिकली ही है वो कैलकुलेशन। पर हम उनने कैलकुलेशन में जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे भी देखोगे 4,32,000 बहुत ही ज्यादा वक्त है। जी। और तब तक तो पता नहीं सृष्टि का क्या ही हो चुका होगा। एग्जैक्टली, मतलब आज के टाइम में ही हम लोग बोलते हैं कलयुग चरम सीमा पे है। जी। और अगर तब तक कलयुग अगर रहता है, तब तक पता नहीं क्या होगा। कुछ ही नहीं बचेगा और वो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो एक तरीके से इसी हिसाब से लोगों को भविष्य मल्लिका पे शायद थोड़ा ज्यादा विश्वास भी इसी कारण से है। तो भविष्य मल्लिका के हिसाब से कलयुग का टाइम पीरियड कितना है? देखिए, ऐसे तो 4,32,000 कहा जाता है, पर भविष्य मल्लिका के हिसाब से और उनके आचार्यों के हिसाब से आप देखेंगे 5,000 ही है। और वो 5,000 हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। द्वापर युग जो था वो 5,000 पहले वर्ष पहले आया था। राइट। तो अभी हम बिल्कुल टुवर्ड्स Okay. दी एंड है कलयुग के। जी, तो अगर भविष्य मल्लिका की बात करें तो हम सतयुग में जा सकते हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल हो Okay, सकता है कि उसके लिए दोबारा जन्म हम शायद वैसे जनरेशन हो जिन्होंने कोरोना भी देखा, जिन्होंने बाकी सारे ट्रांजिशंस भी देखे, और शायद हम सतयुग भी देख सके। तो सतयुग में जैसे आपने कहा कि सिर्फ धर्मी लोग जाएंगे, उस लेवल के जो लोग होंगे वही जाएंगे। तो क्या जो इस टाइम के जो अधर्मी लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं, वो सतयुग में नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो अभी से अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करे, वो अभी से सुधार करे, अभी से समर्पित हो जाए, तो फिर सतयुग में एंटर मिल जाएगा। ऑब्वियसली तो सतयुग में लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा होती थी, ऐसा भी कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है। तो सतयुग में क्या फिर से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईयर्स हो हो सकती जाएगी? है, बिल्कुल। क्योंकि आप देखो, अगर आप वो चीजें फॉलो करोगे जो सतयुग में था। सतयुग में लोगों की लाइफ क्यों लंबी थी? लोग सत्य में चलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, तपस्या करते थे, धर्म करते थे, दान करते थे, एनिमल किलिंग्स ऐसे नहीं होती थी, है ना? तो इतनी बीमारियां नहीं थी, बिल्कुल। राइट? तो वो हेल्दी, हमसे बहुत ज्यादा हेल्दी थे। बिल्कुल। अगर आप वो लाइफस्टाइल अभी भी अपनाते हो, तो आप अपनी एज थोड़ी तो बढ़ा रहे हो, हर किसी की बढ़ जाएगी। तो शायद यही कारण था कि सतयुग में लोग ज्यादा जीते थे और कलयुग में कम उम्र बहुत कम होती जा रही है।
तो ये अभी कहा नहीं जा सकता है एक्यूरेट कि सतयुग में फिर से क्या होने वाला है। 30 इयर्स 35 इयर्स के लोगों को हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, हम्म, जो हमने कभी नहीं सुना था पहले। बिल्कुल। इतने कम एज के लोगों में हमने कभी नहीं ये सुनी बहुत थी ये कॉमन चीज़। हो गया है। जी, इससे भी कम एज के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। मैंने तो सुना है 15 इयर्स 16 इयर्स के बच्चों के साथ भी ये हो रहा है। तो आप उनकी लाइफ़स्टाइल देखिए ना, आप उनका खान-पान देखिए, क्या पहले हम ऐसा खाना खाते थे? जंक तो भर-भर के भरा हुआ है लोगों के लाइफ में। तो सतयुग में और बाकी युगों में डिफरेंस क्या है? यही सब चीज़ों का डिफरेंस है, लाइफ़स्टाइल। हम कैसा सोचते हैं, वो भी फ़र्क पड़ता है, हम कैसे कैसे जीते हैं। थोड़ा-सा एक फ़नी सा क्वेश्चन आ रहा है, क्या सतयुग में जंक फूड्स नहीं होंगे? अगर फिर से सतयुग स्टार्ट होगा तो? नहीं, ओके। तो ये जो Doesn't टेक्नोलॉजीज़ वगैरह अभी इतनी आज के टाइम में आगे बढ़ रही है, तो सतयुग आएगा तो ये देखिए, जंक फूड तो वो भी ला सकते थे, राइट? इस तरह की चीज़ें, पर वो क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता था ना कॉन्शियसली कि उनके लिए क्या अच्छा नहीं, है वो तो खाना। चलो सतयुग स्टार्ट हुआ, लेकिन अब हम सारे पीरियड्स को जीते हुए फिर कलयुग से जब सतयुग में जाएँगे, हुँ। तो क्या जो टेक्नोलॉजीज़ है या आप जंक फूड्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें फिर कलयुग तक ही सीमित रह देखिए, जाएगी? टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत शिफ्ट आने वाला है। हुँ, अगर आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुनेंगे, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में इतना शिफ्ट आ जाए कि शायद आप टेक्नोलॉजी यूज़ ही ना कर पाएँ। हमने ये भी सुना है। यूज़ ही ना कर पाएँ। बिल्कुल, इंटरनेट के बारे में भी हमने सुना। अगर आप कहीं पर भी देखोगे, हुँ, अगर एक स्टेट में भी वॉर जैसी स्थिति आ जाती है, तो सबसे पहले वहाँ इंटरनेट बैन हो जाता है, हुँ, राइट? तो जिस तरह से कंट्रीज़ वाइज़ जो ये युद्ध की स्थिति बन रही है, हुँ, कोई बहुत शॉकिंग चीज़ नहीं होगी अगर हमें भी बहुत वक़्त के लिए इंटरनेट से दूर होना पड़े। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके। पर अगर हम सतयुग की बात करें, तो ऑब्वियसली जो हमने जो डेवलपमेंट किया है, तो हर एक फ़ेज़ में हम डेवलप ही कर रहे हैं, राइट? तो आगे भी डेवलपमेंट तो होगा, पर हो सकता है उसका तरीका अलग हो, क्योंकि सतयुग में जो चीज़ें थी, हुँ, हुँ, वो अभी इस युग में नहीं है। हमसे ज़्यादा डेवलप्ड थे वो लोग। सतयुग के लोग, द्वापर के युग लोग, त्रेता हुँ, के लोग, हुँ, हुँ, जिन-जिन तरह की चीज़ें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो करते थे, जो हम बिल्कुल। शास्त्र में भी सुनते जी, हैं, जी, जी, वो हम उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाए हैं, बिल्कुल। राइट? तो वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड थे। तब आने वाले 5 सालों के बाद ही पता चलेगा कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। राइट। क्या हम सतयुग में फिर से जाने वाले हैं या देखिए, 4 लाख 5 साल अगर कहा भी जा रहा है, तो इट विल बी अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम हुँ, टू सी ऑल दीज चेंजेस, ऑब्वियसली। पर हाँ, ट्रांजिशन जो है वो धीरे-धीरे होता जाएगा। 5 साल में ये ज़रूर होगा कि बहुत ज़्यादा नेचर खुद को बैलेंस कर लेगी। ओके। ये नेचर अभी डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन मोड में है। 5 साल में अगर हम लोग सत्यों को इस हिसाब से देखें कि लोग बहुत ज़्यादा धर्म के रास्ते पे चलने लगेंगे और नेचर भी बैलेंस वे में रहेगा, तो चीज़ें कहीं न कहीं स्मूथ होती जाएगी, राइट? स्मूथ होने की संभावना कम है, पर उनके लिए शायद और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, जो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। ओके। तो धर्म के रास्ते पे चलने वाले के लिए कोई डर की बात देखिए, नहीं है। कठिनाइयाँ तो उनके रास्ते में भी आएँगी, हुँ, पर उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बस अपने मार्ग पे चलते रहें। क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो तो थोड़ा ज़्यादा सब वो पे ही तो आएगा। होगा, वो हुँ, तो होगा, वो हर किसी को होगा, पर भक्त की जो स्थिति होती है, वो सबसे अच्छी स्थिति ये होती है कि भक्त के रास्ते पे कुछ भी आए, हुँ, भक्त को इतनी सहन शक्ति मिल जाती है कि वो हर कुछ सह सकता है, वो हर कुछ झेल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो भक्त होते हैं ना, उनकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, इधर-उधर किसी को कॉल्स करने के बजाय वो चुपचाप से ध्यान में बैठ जाते हैं। जी।